नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। और आज केस डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुलिस, मीडिया सब चित मजे के लिए करता था हत्या, छोड़ गया था खास निशान, हर बार छोड़ता था पर एक भी बार वह पकड़ा नहीं गया। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। केस डायरी के इस खास प्रोग्राम में आइए आज एक अच्छी कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसे और आज भी वह एक रहस्य का रहस्य बना हुआ है। आज हम आपको ऐसी एक कातिल के बारे में बता रहे हैं जिसने 30 से ज्यादा लोगों को मारा और इतना ही नहीं, वह खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। दरअसल यह मामला अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया का है, जहां 60 के दशक के अंत में 70 के दशक की शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत में लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। हत्याओं के सिलसिले की शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1968 को, जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड पर रात 11 बजे के करीब 17 साल के डेविड फैराडे को 16 साल की बेटी लो जेनसन की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस उक्त मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी कि 4 जुलाई की शाम 1969 को जिस जगह डेविड फैराडे और बेटी जेनसन की हत्या हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर डेर्नेल फेरिन नाम युवती और माइकल मजाउ नामक युवक को उसी हत्यारे ने गोली मार दी। इस घटना में डेर्नेल फेरिन की मौत हो गई और माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। पुलिस को हत्यारे ने खुद फोन कर दिया चैलेंज। जी हाँ, खुद हत्यारे ने पुलिस को फोन करके चैलेंज दिया। माइकल ने पुलिस को बताया कि हत्यारा 26-30 के आसपास का गोरा व्यक्ति है। पुलिस हत्याओं की इन गुत्थियों को सुलझाने में ही लगी थी कि उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वही हत्यारा है और पूर्व की 2 हत्याएं भी उसने ही की थी। मीडिया को भी दिया गया चैलेंज। पुलिस को चैलेंज करने के साथ ही हत्यारे ने उस वक्त के बड़े अखबारों के एडिटर्स को भी पत्र लिखकर हत्या करने की बात स्वीकारी। इन पत्रों में हत्यारे ने कुछ खास निशान बनाकर दिए, जिसकी वजह से इस हत्यारे को जोडियक हत्यारा कहा जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे ने अखबार वालों को कहा कि वह उसके पत्र में लिखे निशानों को अपने अखबारों में छापे। अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह और लोगों की हत्या करेगा, जिसके बाद उसके कोड निशान पेपर में छापे जाने लगे। यानी मीडिया को भी डर हो गया था। अपने आप को बचाने से ज्यादा समाज के उत्थान में समाज को बचाने के लिए, मजे के लिए करता था हत्याएं वो। 8 अगस्त 1969 को हत्यारे के कोड की भाषा को डिकोड करने में सफलता मिल गई। डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया उसके अनुसार उसे हत्याएं करने में मजा आता है। हत्यारे ने लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। यही वजह है कि इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। हालांकि इस मैसेज में भी हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बताई थी, जिसके चलते हत्यारा अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर था और रहस्य का रहस्य बना हुआ था। इस बीच 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की युवती सिसिलिया शेपर्ड और 20 साल के युवक ब्रायन हार्टनेल को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मौत हुई और ब्रायन चाकू के 6 वार खाकर भी बच गया। हत्यारों का सिलसिला अभी थमा नहीं था और कुछ दिन बाद ही एक कैब ड्राइवर की हत्या सामने आई। इस दौरान हत्यारा अखबारों के एडिटर्स को पत्र लिखकर हत्याओं की जानकारी देता रहा और सिलसिला 1974 तक यही चलता रहा। हत्यारे ने अपने पत्र में दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की हैं। हत्यारे ने खत में अपना नाम भी कोड में लिखा हुआ था।
इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इस हत्यारे को पकड़ने के लिए लगाई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इस तरह यह हत्या की गुत्थी आज तक अनसुलझी अनसुनी रही। लोग सुनते रहे कि हत्यारा हत्या करते जा रहा है, पुलिस देखती रही कि हत्या हो रहा है, ढूंढने का तमाम प्रयास किया गया। हत्याएं जिनकी हुई वो तो मिले, लेकिन हत्याएं करने वाला मिला ही नहीं। इस पृथ्वी पर है भी कि नहीं इसका भी पता नहीं, क्योंकि उम्र का तगाजा बहुत ज्यादा हो चुका है। लगातार पुलिस जांच में जुटी रही। एक तगाजे के बाद पुलिस ने भी हाथ खड़ा कर लिया और यह सिलसिला यहीं खत्म हो गया और गुत्थी सुलझी नहीं आज तक। आज के इस खास कार्यक्रम के इस डायरी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहेंगे। अगली कड़ी में जब मिलेंगे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पुरानी थी, हमने कहा शुरुआत करें केस डायरी का, तो एक बहुत पुरानी स्टोरी जो मजेदार स्टोरी हो, जिसमें केस न सुलझा वो स्टोरी सुनाई जाए। इस कारण हमने शुरुआत इससे की। आने वाले जो भी केस डायरी में केसेस होंगे वो ताजे होंगे, एकदम तुरंत की खबरें होंगी जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। शुक्रिया।